चलिए सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ट्रिक्स का ज़बरदस्त पिटारा लेकर के आया हूँ। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी शेप्स के बारे में, कि उनकी शेप्स किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से चुटकियों में हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रिक के थ्रू कौन सी शेप है केमिकल कंपाउंड्स की। तो इसके बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ। पिछली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की मैं ट्रिक लेके आया था, और आई होप कि आप लोग उसके थ्रू बड़े ही आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ट्रिक जिसके थ्रू हम लोग पता लगाएंगे कि किस तरीके से हम लोग 2 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि शेप क्या है केमिकल कंपाउंड्स की। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट है जो मैं बना के लेके आया हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना। जैसे कि लिखा था मैंने पिछली बार की भी क्लास में लिखा था ये कंपाउंड, जैसे कि BF3, ठीक है। तो इसमें हमें मालूम था, मैंने रैंडमली ऐसे बना दिया था कि ये 3F कंपाउंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अब मैंने एक टर्म और आप लोगों को सिखाया था उसी क्लास में, या यूँ कहें कि उसी वीडियो में एक चीज़ सिखाई थी, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये चीज़ भी आप लोगों को सिखाई गई थी। तो सिग्मा बॉन्ड जब मैंने आप लोगों को सिखाया था तो उस टाइम पे बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बताया। तो सिग्मा बॉन्ड मैंने कहा था कि किसी भी कंपाउंड के हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लोन पेयर देखते हैं। तो बस यही ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं इस वाली भी टॉपिक पे, कि किस तरीके से जब हम लोग शेप का पता लगाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। तो भैया जैसा कि बात हम लोग कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की, तो मैं कोई भी एक इसी को लिख दे रहा हूँ, मैं BF3 को ही लिख दे रहा हूँ। BF3 बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा एक कंपाउंड है मेरा, उसको मैं ज़रूर लेके चलता हूँ। तो BF3 को हम ले रहे हैं। BF3 एक केमिकल कंपाउंड है। अब इसके थ्रू अब हम जा रहे हैं कि इसका हमें शेप निकालना है। तो इस शेप को निकालने से पहले मैं वो ट्रिक्स जल्दी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इस ट्रिक को लिखना शुरू करिए। तो ट्रिक ये है कि हम लोग वही फिर से सिग्मा बॉन्ड देखेंगे किसी भी कंपाउंड में कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा लिख दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, और उसके साथ में हम लोग देखेंगे लोन पेयर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ लोन पेयर, ठीक। और ये प्लस का साइन नहीं, दोनों अलग अलग हैं इस बार। ऐसे सिग्मा बॉन्ड हम लोग देखेंगे और साथ में देखेंगे लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड देख लेंगे, लोन पेयर देख लेंगे, और इसके बाद करेंगे क्या वो बताता हूँ मैं। तो करेंगे कुछ नहीं, बस उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी आपको। तो जैसे कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आते हैं और 0 लोन पेयर आते हैं तो कौन सी शेप होगी। 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, 1 लोन पेयर आता है, तो कौन सी शेप होगी। 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, 2 लोन पेयर आते हैं, तो कौन सी शेप होगी। और 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं और 3 लोन पेयर आते हैं, तो कौन सी शेप होगी। तो इन सभी केसेस में जब इस तरीके की कंडीशंस हमारे पास हों तो जब 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर होंगे तो लीनियर, ठीक है। और वैसे 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर होंगे तो भी लीनियर। और बीच की इन दोनों शेप्स में जो बॉन्ड बनेगा, जो शेप बनेगी वो बनेगी बेंट, ठीक है। तो हमें लगता है 2 सिग्मा का ये केस खत्म हो चुका है। तो 2 सिग्मा के केस के साथ हम लोग इसको एंड करेंगे। अब हम आएंगे 3 सिग्मा के केसेस पे, ठीक है। तो 3 सिग्मा का केस जल्दी से इसको ख़त्म कर रहे हैं। और 3 सिग्मा का जो लोग नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम फटाफट, चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से इसको जल्दी फटाफट निपटा रहे हैं। हाँ, और भैया जिन लोगों को अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब करते जाएं, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छे विचार रख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस चीज़ को,
ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए। और इसी तरीके की और ट्रिक्स लाइफ में, जैसे कि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको मैं कनेक्ट करूंगा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन, इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ कनेक्ट करके और फिजिक्स को एक आसान वे में, ट्रिकी वे में पढ़ने के लिए, इसके अलावा मैथमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, इन सभी की ट्रिक्स के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सोच रहा हूँ इसके आगे भी कि अपने चैनल पे मैं कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो करने की सोच रहा हूँ। जैसे कि संडे को मैं ज़रूर एक इस तरीके की कुछ भी एक हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ ऐसा कंटेंट आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा जब आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और नॉलेजेबल भी होगा। चलो फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पे लौट के आते हैं कि 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक है, 3 लोन पेयर का केस इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो इनकी जो शेप बन के आएगी वो आएगी, इसमें आएगी प्लेनर ट्रायंगुलर, इसमें आएगी पिरामिड। ठीक है ना, इसमें आएगी प्लेनर ट्रायंगुलर, पिरामिड, और इसमें आ जाएगी 3 सिग्मा में टी शेप की। ठीक, तो ये 3 सिग्मा का केस हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी बस आप इसको लिखते जाइएगा, फिर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल फटाक से करेंगे और इसकी क्लास को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। बस आप पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते रहिए आगे और देखते जाइए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता चीज़ों को, बस इसको याद कर लेना और देखना कितने 2 मिनट में चीज़ें निकल के आएंगी सामने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 4 सिग्मा की। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे? 4 सिग्मा की। तो 4 सिग्मा की बात करेंगे, फिर इसमें 4 सिग्मा आ गया और 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, इनकी बात कर रहे हैं। 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। और अब इनकी शेप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी शेप होगी। तो 0 लोन पेयर पे ये बना देगा भैया टेट्राहेड्रल। भाई साहब ये बना देगा टेट्राहेड्रल। दूसरे पे ये बना देगा कौन सी? शीशा, ये शेप बना देगा। और इसके बाद जो सेकंड वाला लोन पेयर आएगा, इसमें बना देगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। जल्दी जल्दी इस लिस्ट को नोट करते चलिए और मैं इसको हटाता जा रहा हूँ फटाफट। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको फटाफट नोट करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो अब 5 सिग्मा आ जाएगा। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। 0 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें बनेगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। इसकी शेप जो बन जाएगी वो बन जाएगी ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, और दूसरे की बनेगी डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो, अगर इसमें कहीं पे भी कट रहा हो कोई भी कंटेंट, तो मैं मुंह से भी बोलता जा रहा हूँ डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, बस अब 6 सिग्मा और 7 सिग्मा और बचा है, तो उस भी शेप को जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। मैं यहाँ से बस इतना हटा दे रहा हूँ, इधर से इतना हटा दे रहा हूँ। 6 सिग्मा 0 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। तो 6 सिग्मा के साथ ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो 0 लोन पेयर के साथ की जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, और साथ में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसके साथ जो हम लोग लास्ट वाला करेंगे वो बस एक और बचा है 7 सिग्मा का। ठीक है ना,
7 सिग्मा का, बस ये एक लास्ट और बचा है हमारा 7 सिग्मा का। और इसके साथ मान लो 0 अगर लोन पेयर होंगे तो हमारा बनेगा ऑक्टाहेड्रल, नहीं ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा, पेंटागनल बाई पिरामिड बनेगा। पेंटागनल बाई पिरामिड, ठीक। तो भाई साहब लोगों, ये तो आ गई शेप, ये तो बात कर ली हम लोगों ने शेप्स की, ठीक है। इन सबको हमने हटा दिया है पीछे से। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स। और भाई साहब इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे तक शेयर करते जाओ, और इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा दूर तक, और ना ज़्यादा देर तक रखना अपने फ़ोन में, फटाफट शेयर मारो इसको, ठीक है। चलो अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक ले रहा हूँ NH4+, ठीक है। अब इसकी शेप बतानी है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि आप NH4+ का है ले लिए, प्लस हटाओ यहाँ से NH4 लो केवल, तो NH4 अकेला कभी होता नहीं, या तो NH4Cl होगा या फिर NH3 होगा। जब Cl यहाँ से हटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इसको पॉजिटिव बना देगा NH4 को, है ना, ये होता है ना। तो चलो NH4+, अब NH4+ है, इसकी हमें शेप पता करनी, तो हमें मालूम है कि N के पास कितना होता है, 2,5 होता है ना, 2,5 होता है। तो 5 में हाइड्रोजन 4 ले गया, नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, H H H H, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, तो 4 सिग्मा, ठीक। अब 4 सिग्मा हो गया, अब 4 सिग्मा हो गया, और लोन पेयर कितना बचा, एक प्लस लगा है, तो इसके पास 5 थे, एक पॉजिटिव हो गया, तो एक इसके साथ चला गया इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक ये पॉजिटिव लगा, इसका मतलब एक प्रोटॉन आ गया, तो उस प्रोटॉन से इसका एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया। बचे कितने, 0 लोन पेयर। अब 0 लोन पेयर बचे, तो 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर जाके देखिए लिस्ट में, जो शेप का नाम था वो था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और बस इस शेप का नाम आ गया टेट्राहेड्रल। और इसका अगर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, एक्चुअली में 4 सिग्मा ही टोटल जो वैल्यू आई वो 4 आई, तो S P1 P2 P3 D1 D2 ऐसे करके 4 भर देंगे, 1 2 3 4, S से P3 तक भरा गया, तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहेड्रल इसकी शेप हो गई, ठीक है। तो पिछली वाली क्लास का भी रिवीजन हो गया इस तरीके से, कि पिछली वाली जो एक वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी थी उनको भी हम लोगों ने दोहरा लिया है। एक और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, एक और शेप निकाल दे रहे हैं, किसी की भी निकाल दे रहे हैं, H3O+ की, ठीक है, H3O+ की इसकी शेप निकाल दे रहे हैं। तो अब H3O+ है, ऑक्सीजन के पास हमें मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 आउटर स्टेट में, ठीक है। अब इसमें से 3 तो H ले गया, है ना, 3 H ले गया, तो सिग्मा 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 कितने हो गए, 3 सिग्मा बराबर H, यानी कि H के पास कितने सिग्मा है, सॉरी 3, यानी कि टोटल 3 सिग्मा है इस कंपाउंड में, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब 3 सिग्मा चले गए, बचे कितने इसके पास, 3। अब 3 बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स में से एक पॉजिटिव आ गया, तो बचा कितना, एक पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज होकर इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 लोन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर हुआ वो एक पेयर हुआ। भाई पेयर में 2 चीज़ें होती ना, जोड़ी होती है, तो एक बचा, मतलब एक लोन पेयर बोलेंगे इसको, 1 लोन पेयर बोल देंगे इसको। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, जाइए चेक करिए जाके लिस्ट में क्या आता है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, इसको जल्दी से जाइए और चेक कर दीजिए कि क्या होता है। ये होता है पिरामिड, ये होता है पिरामिड। तो बस
इस तरीके से आप कोई भी शेप का, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके के कंपाउंड का शेप का पता लगा सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि इस टाइम पे आप लोगों को ये सारी वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। इस वीडियो में जितना भी कंटेंट आपको बताया गया है, अगर ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर जो है शेयर करिए। अभी इस टाइम पे रात के 11 बज रहे हैं। मैं अभी अपना फ़ोन उठाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितना बज रहा है। 11:36 हो रहे हैं। तो 11:36, 12 नवंबर का आज दिन है और इस टाइम पे मैं आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए अगर ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।